दोस्तों आपका आज के यानी फर्स्ट फेब 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। तो आज दोस्तों ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज मैंने टेलीग्राम मैसेजेस पे जो अपडेट दिया था आपको कुछ उसका बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, रिटेल क्लाइंट्स आज गए हैं थोड़े से टिल्टेड टुवर्ड्स बियरिश, डीआईएस भी गए हैं थोड़े से टिल्टेड टुवर्ड्स बियरिश, एफआईआईज गए हैं थोड़े से टिल्टेड टुवर्ड्स बुलिश और प्रोज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मिक्स मिक्स टाइप गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और फिर करते हैं हम लोग डिटेल में एनालाइज। सो इंडेक्स फ्यूचर्स आप देख सकते हो, रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज। तो रिटेलर्स की थोड़ी सी क्वांटिटी आज कम हुई है, 4800 के करीब अभी भी उनके पास, लेकिन 63,000 इंडेक्स फ्यूचर्स हैं। और डीआईएस को देखें तो उन्होंने करी आज थोड़ी सी सेलिंग और उसके बाद उनके बचे हैं 40,000 शॉर्ट्स। एफ आईज को देखें तो वो आज बाइंग भी करके गए हैं लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग करी है, 4800 के करीब उनकी सेलिंग हुई है। तो अब उनके नेट शॉर्ट हो गए हैं 48,000 से बढ़ के 58,000। प्रोज, आज प्रोज ने 13,000 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग की है तो 12,000 नेट बाय आया उनका, 31,000 लॉन्ग में आ चुके हैं इस समय। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स का आज कॉल बाय आया 31,000 का, तो उनके बढ़ के हो गए 2,06,000 कॉल्स। एफ आईज को देखें तो एफ आई आईज की भी 35,000 कॉल बाय आया है फाइनली, जो न्यूट्रल नंबर था इनका उससे बढ़ के ये 40,000 कॉल्स में आ चुके हैं अब। प्रोज को देखें तो प्रोज 66,000 कॉल और बेच के गए हैं, यानी अब इन्होंने 1,80,000 से बढ़ करके अब कर दी है अपनी कॉल राइटिंग 2,47,000। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे बाज़ार को रोकने की। हालांकि आज के हीरो मुझे लगता है ये प्रोज ही मेन थे जो बाज़ार को खींच के लेके गए हैं इस तरीके से, क्योंकि डेटा कुछ उस तरह का ही सजेस्ट कर रहा है कि इंट्राडे की इनकी जो मूवमेंट रही है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और पुट का डेटा देखते हैं अब। तो पुट ने हमारे 41,000 बाइंग आई है रिटेलर्स की, तो ये एक साइन ऑफ रिलीफ है कि ये नंबर 3,37,000 से धीरे धीरे घट के अब आ चुका है 41,000 बाइंग के बाद 2,04,000 लॉन्ग में। डीआईएस को देखें तो ये पुट आज कुछ बाय करके गए हैं, 54,000 पुट लॉन्ग हो गया है इनका। एफ आई आईज को देखें तो उनकी पुट्स में कोई चेंज नहीं आया, जितनी बाय करी है उतनी ही सेल करी है और 2,04,000 की पुट्स ये मेंटेन कर रहे हैं, तो ये नंबर हमें ध्यान रखने वाला है। प्रोज को देखें तो प्रोज कुछ पुट राइटिंग करके गए हैं, तो यानी ये कॉल भी सेल करके गए हैं और पुट भी सेल करके गए हैं, तो दोनों जगह पे इन्होंने आज सेलिंग करी है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स रिटेलर का सेल है, लेकिन एफ आई आईज ने आज लॉन्ग अच्छे से ऐड किए हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो इनके जो 10,000 लॉन्ग थे आज से 3 दिन पहले, वहाँ से स्टेडीली बढ़ते बढ़ते अब ये 89,000 पे आ चुके हैं लॉन्ग। और रिटेलर की पोजीशन यहाँ पे बुलिश है स्टॉक कॉल्स में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बियरिश लिया। हालांकि ओवरऑल जो पोजीशन है दोनों जगह पे इनकी बुलिश ही बनी हुई है। चलिए अब चेक करते हैं एनएसई की साइट पे, वहाँ पे हमें डेटा इनपुट्स क्या मिल रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि एफ आई आईज का आज कैश मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ फिगर नहीं आया है। जनरली ये बहुत बड़ी बड़ी बाइंग सेलिंग करते थे बजट वाले दिन, तो आज ऐसा लग रहा है कि शायद एफ आई छुट्टी पे चले गए थे या क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ 21 करोड़ का इनका सेल आया, तो यानी इनकी भी आज नीयत यही थी कि बाजार ऊपर जाए, नहीं तो ये और बड़ा सेल कर सकते थे, जो कि इन्होंने थैंकफुली नहीं किया। तो डी ने 7,900 करोड़ का बाय किया। इन्होंने सर्टेनली एक हीरो वाली भूमिका जो है वो कैश मार्केट में बाइंग करके निभाई है, ऑल दो इनका जो नेट बाय है वो ऑलमोस्ट 1,600 करोड़ का है। सो अब चलते हैं हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स को देखते हैं। तो यहाँ एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है और 576 पे बंद हुआ 608। तो यहाँ पे आप देखिए प्रीमियम आ गया। मॉर्निंग में एक बार प्रीमियम काफ़ी घट गया था, लेकिन फाइनली शाम होते होते तक ये एक ठीक ठाक प्रीमियम इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक गुड साइन होता है अगर लॉन्ग बिल्डअप के टाइम पे वो आ रहा हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे भी दोनों दोनों ही इंडाइसेस में लॉन्ग बिल्डअप है और प्रीमियम यहाँ पे भी अभी ठीक ठाक बन चुका है। सो अब चलते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन में। कल एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला दिन है। देखिए इन द मनी कॉल्स कितनी सारी अनवाइंड होते हुए हमें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे जो फ्रेश रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो 17,600 के लेवल पे दिख रही है।
दिस इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल। तो इस लेवल के बाद फिर 17,700 विल बी द नेक्स्ट टॉप। सो यहाँ पे पुट राइटिंग भी ठीक ठाक है, ऑल्दो इन द मनी पुट्स इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो 17,600 का एक क्रूशियल लेवल रहेगा कि इसके ऊपर खुलते हैं या नीचे खुलते हैं, और वहाँ पे 15 मिनट्स के करीब अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो फिर मार्केट जो है उसी डायरेक्शन में ट्रेंड करनी चाहिए, और वो ये लेवल फिर अकॉर्डिंगली या तो सपोर्ट बन जाएगा या रेजिस्टेंस। सो बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि दोनों जगह पे कॉल भी राइटिंग है और पुट भी राइटिंग है, और यहाँ पे अच्छी एक पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि सर्टेनली ऐसा लग रहा है कि प्रोज ने करी हुई है, क्योंकि प्रोज आज अच्छी क्वांटिटी में पुट सेल करके गए हैं, और ये लेवल देख करके लग रहा है कि उनके द्वारा ही ये पुट सेलिंग की गई है। तो आगे की भी एक्सपायरी चेक कर लेते हैं, ऑल्दो शायद कुछ कम ही डेटा होना चाहिए वहाँ पे। जी हाँ, हम लोग आगे मंथली भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज जो एक्शन था वो मोस्टली 3 फेब की ही ऑप्शन चेन के अंदर देखने को मिल रहा था। तो कुछ खास डेटा पॉइंट्स यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं। तो चलते बैंक निफ्टी की तरफ रुक करते हैं, वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है हम वो चेक कर लेते हैं, फिर वापस चलेंगे अपनी शीट पे और करेंगे कंक्लूड कि कल बाज़ार की क्या डायरेक्शन रहनी चाहिए। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ऐसा लग रहा है कि उसको खुलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हम कोशिश करते हैं दोबारा से ये जल्दी लोड हो जाए। और डेटा भी बहुत था, तो शायद इसी वजह से लोड होने में हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं एक बार। सॉरी गाइस, आप लोग को वेट करना पड़ रहा है नेसेसरी। या इट इज़ देयर नाउ। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी अच्छी खासी देखिए इन द मनी कॉल्स की कितनी ज़बरदस्त अनवाइंडिंग हुई है आज। तो ये कॉल राइटर्स जितने थे उनको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी, और अल्टीमेटली जो बुल्स हैं उनकी आज विक्ट्री हुई है अल्टीमेटली। हालांकि उससे पहले एक अच्छा उन्होंने बजट ख़त्म होते ही एक नीचे की तरफ बाज़ार को लेके गए थे, बट उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट को संभालने के लिए बुल्स आए और उन्होंने मार्केट को अच्छे से हैंडल किया। तो अभी जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो 38,700 और 800 के लेवल पे मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। तो ये जो जो प्रोज की कॉल राइटिंग है कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि यहाँ पे भी हो सकती है। उसके बाद ओवरऑल जो एक बड़ी रेजिस्टेंस है वो 39,000 के लेवल पे है। ये लेवल्स अगर कहीं निकलते हैं तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड कर सकता है। और यहाँ पे लेकिन मुझे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, तो कल हो सकता है कि कल के लिए एफ आईज का प्लान थोड़ा सा गड़बड़ भी पॉसिबल है। ये हो सकता है कि जिस तरह से आज बुलिश पोजीशन बनाई है, तो कल सेकंड हाफ में उनका क्या प्लान हो वो चेक करेंगे एक बार वापस शीट पे जाके। 38,000 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, और यहाँ पे 38,500 का लेवल भी 17,600 की तरह मेक और ब्रेक लेवल है। तो चलिए चलते हैं वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। उससे पहले हम लोग डिस्क्लेमर शेयर कर देते हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और रूल्स भी पढ़ लीजिएगा। और 6 फेब अब इसी कमिंग संडे को दोस्तों जो हमारा पावर पैक वेबिनार पैकेज है, इसके साथ आपको 2 मंथ्स का एनालिसिस भी मिल रहा है। सो लाइव एनालिसिस आपको डायरेक्टली मुझसे मिलेगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। मैंने जैसे आज किया, तो जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोग के साथ शेयर करने की। तो चलिए टाइम टू कंक्लूड। देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। मार्केट डेटा जो था वो ओवरऑल एफ आईज, हालांकि कल का डेटा उन्होंने बुलिश बनाया था, बट ओवरऑल डेटा उनका थोड़ा सा बियरिश था, और उस बियरिश डेटा के अंदर उन्होंने थोड़ी सी पोजीशन आज फिर से शॉर्ट की ऐड करी है। ऑलमोस्ट 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कुछ शॉर्ट किए हैं, तो 53,000 शॉर्ट है अभी वो। कॉल्स की क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40,000 है, विच इज़ लाइक पीनट्स फॉर देम। पुट्स इतनी आज मार्केट बढ़ी, उसके बावजूद उन्होंने पुट अपनी मेंटेन करके रखी, हालांकि कुछ अच्छी क्वांटिटी में उनके पास स्टॉक फ्यूचर्स है। तो ये चीज़ मुझे इंडिकेट कर रही है कि एफ का जो प्लान है वो कल या मैक्सिमम परसों तक के लिए मार्केट को नीचे डेफिनेटली लेके जाने का है एक बार।
अदरवाइज आज वो इस इन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर चुके होते, इतने पोजीशंस को वो कैरी फॉरवर्ड ना करते। तो या तो कल मार्केट खुलते साथ ही उनका प्लान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुलते साथ ही अगर नीचे जाएगी तो जो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग किए उसमें उनको लॉस होने का डर है। तो कहीं ना कहीं वो गैप अप खुलने के बाद थोड़ी देर बाद गिराते हैं या कल सेकेंड हाफ में गिराते हैं, वो एक बार देखना होगा। तो हम लोगों को व्यू जो रखना पड़ेगा, सीइंग दी स्टॉक फ्यूचर्स और प्रोज का जो डेटा है वो कॉशियसली बुलिश वाला लग रहा है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग भी बहुत बड़ी है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि बियॉन्ड अ लिमिट मार्केट ऊपर ना जाए। दूसरा, इन लोगों ने पुट राइटिंग भी करी है। देखिए कॉल राइटिंग इनकी ठीक ठाक है और इनकी पुट राइटिंग भी आज हुई है, तो ये सर्टेनली इनकी कोशिश रहेगी कि मार्केट जो है एक बाद में प्रीमियमेटिंग जोन में भी चली जाए, ताकि क्योंकि प्रीमियम अभी भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। तो पॉसिबल है मार्केट खुलने के बाद अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रहती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्री कंडीशन। अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रहती है तो ये थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके जाएं और उसके बाद फिर साइडवेज ले जा करके, और उसके बाद जो है मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें प्रोज की भी विन विन होगी। जो इन लोगों ने माफ़ कीजिएगा, जो प्रोज ने कॉल राइटिंग कर रखी है उनको भी बहुत बढ़िया पैसा बचेगा, और जो हमारे एफ आई आईज हैं उनकी शॉर्ट पोजीशन है वो भी सेकेंड हाफ में या आफ्टर फर्स्ट आवर और वट, जब भी ये लोग मोड़ते हैं घुमाते हैं मार्केट को, तो वहाँ पे इनकी जो बियरिश पोजीशन है उस वो भी बेनिफिट में आ जाएंगी। सो प्लान यही लग रहा है कि पहले ये मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव रखेंगे, या थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव रखेंगे, मे बी टिल फर्स्ट हाफ एट द मोस्ट, और उसके बाद मार्केट को हो सकता है ये सेकेंड हाफ में गिराने की कोशिश करें। तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे मैं अकॉर्डिंगली ट्रेड लूंगा, और दोस्तों यही रहेगी मेरी कल के लिए स्ट्रेटेजी। तो पहला हाफ एटलीस्ट या फर्स्ट 1 आवर में कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा व्यू पसंद आया होगा, और प्लीज़ टेलीग्राम मैसेजेस जिसने भी आज पढ़े और अगर उनको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके मेरे को बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, कल फिर मुलाकात करते हैं, बाय बाय।